ईरान के साथ बातचीत अब भी मुसलसल जारी है। ईरान के साथ 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल और आज भी राबते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। फेक न्यूज़ की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराह कुन हैं। सदर ट्रंप का कहना था गुज़िश्ता रोज़ एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरानी पास तराने इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पास तराने इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमान का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के नाकाम बनाने का दावा। कमान सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी जजीरा केशम पर हमले किए। हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे, हदफ पर न लग सके। Any sanctions relief is condition based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी है। बहुत से अहम निकात पर मुज़ाकरात कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और कामयाब है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की जिद की तो ये नाकाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी। अली ख़ामनेई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया ख़ामनेई ने इमाम रज़ा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्के है। वोट मिलें या ना मिलें, गिलगित बल्तिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसेरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और खुंजरात तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताएं जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज यहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी भी खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसेस भिजवाऊंगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा गिलगित के वसाइल यहाँ के आवाम के हैं। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालिफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। मैं किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज़्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तंज किया जाए हमारी सियासत, तंज किया आज एक मेहमान यहाँ आया है वो बुरा ना मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा एटम बम जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया और मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। घड़ी खुदा बख्श से आज पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा दुआ गो है फील्ड मार्शल की हम कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी बिलावल के साथ थी। ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर ये। नहीं हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम
गर्मा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजोता और जहीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए डीएसपी के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वजीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें। इस दफा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने अपना धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। कहा दीवार से लगाने की कोशिश की तो वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया। उनका हक है कि बजट बानी की मर्जी के मुताबिक हो। मुलाकात की इजाज़त के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिर्फ बानी तब्दील कर सकते हैं, किसी और में जुर्रत नहीं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत और पीपी रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध नवीद कमर शहरी रहमान की बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम की पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग। पीपी और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए ने बताया हुकूमत बजट पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDB के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुताल्लिक आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार। ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है 18वीं आईनी तरमीम और NFC की शिकों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। वफाक ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत तक बजट पेश न करने की इत्तला पीपल्स पार्टी को दे दी। बिलावल भुट्टो 5 जून तक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। ज़राए पीपल्स पार्टी का कहना है NFC से हटकर सूबे वफाक को फंड दे सकते हैं। आईनी तरमीम के बगैर वफाक को पैसे देने के दीगर मुतबादिल तरीकों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की आईनी और फाइनेंशियल टीम मुतबादिल प्लान पर काम कर रही है। वफाक ने अभी तक सिंध हुकूमत को बजट की हतमी तजावीज़ इरसाल नहीं की। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मेज़बानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर करेंगे। हुकूमती हाई पावर कमेटी और एक्शन कमेटी की जानिब से तजावीज़ को ज़ेर बहस लाया जाएगा। ज़राए ने बताया मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों समेत दीगर मुतालिबात तजावीज़ एजेंडे में शामिल हैं। आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया, ये तरीका इकोनॉमी चलाने का नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। FBR को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, टैक्स उमूर के माहिर आसिफ हारून का मशवरा। प्रोग्राम ऑन माय रडार में आसिफ हारून ने कहा 95% रेवेन्यू कलेक्शन ऑटो पर है। आज FBR बंद भी कर दें तो आ जाएगा। FBR मेहनत करके सिर्फ 2 से 3% टैक्स हासिल करता है। हुकूमत बैंक डेटा से मुतालिक FBR को अलग टारगेट दे। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा हमारे पास आगे चलने के 2 रास्ते हैं, ग्रोथ या मईशत को बका के मोड में रखें। मुल्क के कारोबारी अफराद पर एतमाद नहीं किया जा रहा, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। लोगों के घरों पर छापे मारकर ब्लैकमेल करने से सिस्टम नहीं चल सकता। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी बिल की वो पूरे साल में एक ही आती है पर यूनिट। आप जिन महीनों में ज़्यादा यूनिट
इस्तेमाल करते हैं वहाँ उस फिक्स कॉस्ट को अगर आप एवरेज आउट करें उस यूनिट से तो फिक्स कॉस्ट कम होती है। हमने फिक्स कॉस्ट पहले लिया करते थे तकरीबन 3 या 4% ऑफ द बिल, इस वक्त 10% ऑफ द बिल के करीब फिक्स कॉस्ट हमने की। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस डबल हुए हैं, वज़ीर तवानाई का एतराफ़। अवैस लगारी कहते हैं पहले फिक्स चार्जेस बिल के 3 या 4% पर लिए जाते थे, अब बिल के 10% पर लिए जाते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में कमी आई है, सब्सिडी मिलती रहेगी तो 5 से 6 रुपए यूनिट बिजली सस्ती होती रहेगी। अमीर जमात इस्लामी का माहाना 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से 605 अरब इनकम टैक्स वसूल किया। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसीज ने इस तबके का जीना महाल कर दिया है। प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की हद 35% से कम करके 15% पर लाई जाए। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, नैब ने स्कैंडल में रिकवर रकम, गाड़ियां और घर सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने 5 अरब से जायद की रकम, 12 गाड़ियां और 1 घर सूबाई हुकूमत के हवाले किया। तकरीब में चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान शरीक हुए। कोहिस्तान स्कैंडल में नैब ने अब तक 32 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। 6 मुल्ज़िमान ने अब तक नैब के साथ प्ली बारगेन की है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितना हिंदुस्तान के 17 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मस्तोंग, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IDs बरामद। दहशत गर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात का जायजा लिया गया। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। कराची पुलिस की कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों की जमानत रोकने की कोशिश। मुल्जिमा पिंकी, ज़िशानुर रहमान, सोहेलुर रहमान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत सेशन कोर्ट में जमा करा दिए गए, जिसके मुताबिक मुल्जिमान ज़िशान और सोहेल इजी लोड की शॉप चलाते और अनमोल और पिंकी के साथ मिलकर मुनशियात सप्लाई करते थे। मुल्जिम रकम की ट्रांजैक्शन में भी मुलव्वस हैं। पुलिस ने मुल्जिमा और साथियों की कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट की तफसीलात भी जमा करा दी। कराची में गुलिस्तान जौहर से मुनशियात फरोश शीरी और शरीना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा हेरोइन, चर्स और दीगर मुनशियात का धंधा करती है। दर्जनों मुकदमात में नामजद है। माजी में सोहराब गोट का सबसे बड़ा मुनशियात का अड्डा चलाती थी। 2 साल पहले जेल से रिहा हुई। पुलिस छापों के बाद गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो गई थी। कराची हिल पार्क के 500 गज का असल प्लॉट नक्शे में मौजूद ही नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ारत हाउसिंग को खत लिखा। हिल पार्क की कीमती ज़मीन पर PCHS के नाम पर कब्जे का शुबा है। ब्लॉक 6 के प्लॉट नंबर G4 3 नाइट की नकुल दे दी जाए। प्लॉट की गैर कानूनी सबलीज की गई तो मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी ने हिल पार्क की पहाड़ी की कटाई और तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक कहते हैं शहर में नए अंदाज की चाइना कटिंग हो रही है। मुर्तज़ा वहाब पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। हिल पार्क की ज़मीन प्राइवेट लोगों को क्यों दी जा रही है? हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में कर चमक के साथ हल्की बारिश।
आइंदा 24 घंटे के दौरान बादलों की रिमझिम जारी रहने का इम्कान। फैसलाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शहदाद कोट और गिरदनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कबो सईद खान में शदीद यालाबारी, सखर में तूफानी बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नवाबशाह में गर्दो गुबार का तूफान, कई साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। कराची में गर्मी का सिलसिला बरकरार। पाकिस्तान अपने बिछाए स्पिन जाल में खुद फंस गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर कर दी। फैसला कुन मैच जुमेरात को खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त हुई। कौमी टीम 232 रन के ताकुब में 190 रन बनाकर आउट। शादाब खान के 71 रन भी ग्रीन शर्ट्स को नाकामी से ना बचा सके। गाजी गौरी की 37, अरफात मिन्हास की 33 रन की मज़ाहमत भी काम ना आई। नेथन एलिस करियर बेस्ट 4 शिकार करके मैच के हीरो करार। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 231 रन बनाए थे। कैमरॉन ग्रीन और कप्तान जोश इंग्लिस ने सेंचुरीज स्कोर कर सके। हमने 20 से 30 रन ज्यादा बनवाए, यही नाकामी की वजह बनी। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा इस मैच की पिच पिंडी से बहुत मुख्तलिफ थी। नेथन एलिस ने उम्दा बॉलिंग की। कोशिश होगी आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करें। बड़ी दूर से मैच देखने आए थे लेकिन मायूसी साथ लेकर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट नाराज। कहा पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच हार गई। शादाब खान ने अच्छा खेला, बाकी बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। हम तो बस इंतजार ही करते रह जाते हैं कि टीम कोई सीरीज जीते। और चाचा क्रिकेट की खिदमत पर खिराज तहसीन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में केक काटा गया। चाचा क्रिकेट की खिदमत को सराहा गया। तकरीब में CEO क्रिकेट बोर्ड समीर अहमद सैयद और कमेंटेटर शरीक हुए। चाचा क्रिकेट रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। होम ग्राउंड पर ये उनकी आखिरी सीरीज है।